नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव विद अभिषेक में। साथियों, जैसा मैंने कहा था कि मैं एक बंच टॉपिक के रूप में बाघ अनुमान 2022 इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं बाघ अनुमान 2022। जैसा कि इसका नाम ही है बाघ अनुमान 2022, मतलब अनुमान है, ना कि 100% सही। क्योंकि आपको भी पता है कि इसकी जो तरीका है बाघों की गणना करने का, वो उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए इसको अनुमान नाम दिया जाता है। टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022। तो क्या रहा था इसकी, यद्यपि हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा अपने करंट अफेयर्स वाले उसमें कर ली थी, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं को मैंने कहा था कि मैं स्पेसिफिक जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रश्न, तो टाइगर से रिलेटेड भी जो प्रश्न आए हैं उन पर भी साथ में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। और जो तरीका होगा बताने का वह सिर्फ समीक्षा अधिकारी तक सीमित नहीं है, उसको यूपीपीसीएस और यूपीएससी आईएएस के जो एग्जाम है या सीएपीएफ का जो है उसको भी, या कोई भी यूपीएससी के एग्जाम में भी अगर आता है तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो क्या हुआ है, बाघों की संख्या कितनी हो गई है, 2967 से बढ़कर के 3682। इस डेटा पर हम लोग बात कर चुके थे। ये कितनी संख्या है, कौन सी संख्या है, औसत संख्या है। तो लगभग में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जो अनुमान है उसके हिसाब से देश में 715 बाघ, पिछले 2018 के जो 2967 से उससे 715 बाघ बढ़ करके और 3682 हो गए। तो बढ़े इतने हैं, हो इतने गए हैं। और यह बढ़ोतरी अगर पूछे कि पर एनम हर साल कितनी वार्षिक बढ़ोतरी, आप देखेंगे कि लगभग 25% बढ़े हैं, तो 4 साल है। तो जो आंकड़ा दिया गया है वह 6.1% पर एनम का है। ठीक, नेक्स्ट, सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले शीर्ष 4 राज्य मैंने पूछा था, बताइए। आप लोग स्वयं में याद करिए, अगर याद आ रहा है कमेंट कर सकते हैं बिना नकल किए। जो जिन लोगों को याद होगा वो कमेंट करेंगे ईमानदारी के साथ। कौन से हैं 4 राज्य? पहला मध्य प्रदेश, कितने हो गए हैं बाघ? 785। दूसरा कौन सा है? कर्नाटक, कितने हैं बता चुका हूं, 563। तीसरे पर उत्तराखंड, कितने हैं? 560। चौथा, 4 राज्यों की बात है, चौथा है महाराष्ट्र। चलिए एमएच लिख देते हैं, महाराष्ट्र, कितने हैं? 444। एमपी में सबसे ज्यादा बाघ हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, देखिए मैं इस तरीके से करा रहा हूं कि बिल्कुल आपको भुट्टी बना दे रहा हूं, आप इसको पी लीजिए। यहां से कई सारे अलग अलग तरीके से घुमा के प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले शीर्ष टाइगर रिजर्व, मतलब कुछ टाइगर रिजर्व हैं, आप 2-3, मैंने शीर्ष 1 बताया था। कौन है सबसे ज्यादा संख्या वाला? याद होगा, मैं जान रहा हूं हम लोग लाइव नहीं है। सबसे ज्यादा कहां पर है?
जिम कॉर्बेट, सिर्फ कॉर्बेट लिख दे रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। कितने हैं सर्वाधिक? 260। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। कितने हैं? 150। तीसरा, तीसरा कौन सा है? देखिए ये टाइगर रिजर्व जो है यह भी पूछता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व, आप देखेंगे मिलान करने के लिए आता है कि कहां पर स्थित है। नागरहोल, नागरहोल को कौन सा, और दूसरा क्या नाम है इसका? इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यहाँ पर 141 है। कहाँ है? कर्नाटक में है। यह भी कर्नाटक में है। फिर इसके बाद 135 टाइगर जो है वह बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, वहां है। और दुधवा में, मतलब यह संख्या बराबर है 135-35। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। तो 135-35 मैंने 5 बता दिए। आप कम से कम 4 तो याद रखिए, 3 याद रखिए, 4 का मतलब 5 याद। फिर आपको बांधवगढ़, दुधवा, बांधवगढ़ एमपी में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, यह महत्वपूर्ण है। देखिए अभी तक जो राज्यों की मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश से पूछेगा, तो उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173, 173 से बढ़कर कितनी हो गई है? 173 मतलब 2018 में 173 थी, अब कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 205। याद कर लीजिए 205। कितने बढ़ गए हैं? 42 नहीं, हाँ 37, 5 42, ठीक नहीं 73, इसमें जोड़ेंगे हम 27, तो 27 और 5 32। कितने बढ़े हैं? 32। 32 बढ़ गए हैं और ये हो गए हैं 205। अब है कि उत्तर प्रदेश के, एक तो पहला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं आज की डेट में? कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश में। 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो यह 205 टाइगर्स पाए गए हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहां है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जो क्रम लिखा है, क्रम से लिखा हुआ है। लिख इसलिए लेते हैं पहले से ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो दुधवा में कितने हैं? कितने बताए? 135, 135। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कितने हैं? नाम से ही पता है, पीलीभीत। दुधवा लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत पीलीभीत में है। यहां पर कितने हैं? 63। देखिए आपको इसी तरीके से ये डेटा याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल। देखिए अगर मुझे याद है तो इसका मतलब यह है कि आप भी याद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा गंभीरता से उसको पढ़ने की जरूरत रहती है, समझने की जरूरत रहती है। फिर है हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व। यहां पर जो है 4 टाइगर हैं, 4, और 3 टाइगर जो है आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 203, 202, 5 3 8 4 12, 202। 3 टाइगर्स जो है वो अन्य क्षेत्रों में पाए गए हैं। अन्य क्षेत्रों का मतलब कहां पाए गए हैं?
मैंने बोला कि एक चौथा टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा है? अमनगढ़। नाम लिख देते हैं, अमनगढ़। TR लिखा है मतलब टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। एक्चुअली में जो ये 3 पाए गए हैं वो अमनगढ़ में नहीं पाए गए हैं, क्योंकि अमनगढ़ को हम इस टाइप उत्तर प्रदेश में जो बाघ हैं इसमें से अमनगढ़ के बाघों को हम नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिना जाता है? क्योंकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है यह जिम कॉर्बेट का बफर जोन है, इसलिए जिम कॉर्बेट कहां पर है? किस? वह उत्तराखंड में है, नैनीताल जिले में है। तो ये इसका बफर जोन है जिम कॉर्बेट का अमनगढ़, इसलिए हम इसकी गणना नहीं करते हैं। तो जो ये 3 टाइगर्स हैं ये अन्य स्थानों पर हैं, जैसे मान लीजिए लखनऊ चिड़ियाघर में है। तो इस तरीके से इनको ये 3 लिए गए हैं। मैंने रानीपुर को ब्रैकेट यहां पर बना रखा है, क्यों बनाया है? एक्चुअली में रानीगढ़ जो है यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। 53। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है वर्तमान में? 53। तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर जो है यह 53वां टाइगर रिजर्व। सीधे पूछ लेगा, क्योंकि अभी कुछ 9-10 महीने पहले ही बना है। सीधे पूछ लेगा कि भारत का नया कौन सा टाइगर रिजर्व है, या वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। कुछ नहीं, देखिए ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं पूछेगा। कई बार कुछ नहीं पूछ करके इन पर चढ़ाएगा। भाई उसको तो चेक करना है आपकी गंभीरता को, आयोग को। तो आप ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर 4 टाइगर पाए गए हैं, और देश का 53वां है, सबसे नया टाइगर रिजर्व है। एक और इसकी ये जो है ये कहां पर है? चित्रकूट जिले में है, बुंदेलखंड इलाके का पहला टाइगर रिजर्व है। यह भी एक चीज है। अब आता है प्रश्न कि किन राज्यों में बाघों की संख्या में कमी वाले 3 राज्य। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें बाघों की संख्या में कमी आई है। इन पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनका नाम जान लीजिए। सबसे ज्यादा कमी अरुणाचल प्रदेश में आई है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर जो कमी आई है वह ओडिशा में आई है। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना केरल का नाम बदलने के संबंध में, आपको याद होगा कि अब इसको ओडिशा लिखा जाता है, पहले उड़ीसा था, है ना। तो इसी तरीके से केरल भी कह रहा है कि केरलम कर दो। आप उसको करंट अफेयर्स वाले में देख लेना जो बात मैंने बताई थी। तो इन 3 राज्यों में सर्वाधिक बाघों की संख्या में कमी आई है। तो यह तो हमारा डेटा है बाघ गणना पर। जितना भी प्रश्न है वो सारे इन्हीं आंकड़ों के आसपास, जो यह बाघ गणना रिपोर्ट है इसके अनुमान की, इसी के आसपास घूमेगा, इन्हीं से प्रश्न आएंगे। अब कुछ अतिरिक्त बातें, मैंने कहा था कि बाघ अनुमान के अतिरिक्त हम लोग बाघ से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर बात कर लेंगे, उन पर चर्चा कर लेंगे। तो पहली बात तो यह कि इस बाघ अनुमान को कौन इनकी गणना करता है, इसको रब हटा दे रहे हैं। अब आप लोग इसको पॉज करके देख करके लिख सकते हैं, कौन जो है इसकी गणना करता है, कौन सी संस्था है। यह प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आना चाहिए कि इनका अनुमान कौन लगाता है या इसकी गणना करने के लिए प्रयास कौन करता है। तो एक संस्था है NTCA,
कई बार बोल चुका हूं कि इंग्लिश में चीजों को जरूर जानने का प्रयास करिए। इसको कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए जो है वह शीर्ष निकाय है इस बाघ अनुमान के लिए, यह कार्य करता है। एनटीसीए एक्चुअली में क्या है? यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? सांविधिक निकाय है। आप लोग सांविधिक समझते हैं, संवैधानिक मत समझ लेना, सांविधिक। कई चीजों को बताने का बहुत मन होता रहता है। एक होता है संवैधानिक और एक यह क्या है? सांविधिक है। सांविधिक का मतलब होता है, देखिए, संवैधानिक मतलब जिसकी व्यवस्था संविधान में दी गई है, और सांविधिक मतलब जिसकी व्यवस्था विधि में दी गई है। विधिक है मतलब कोई कानून बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा कि यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट से बना है। तो इसके लिए मतलब कोई कानून बना होगा। तो एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? अब ये सारी बातें जीएस करंट अफेयर्स से हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ देश में? 1972। इस अधिनियम की धारा 38, कौन सा? सेक्शन 38, सेक्शन 38 के अंतर्गत में संशोधन किया गया। कब किया गया? 2006 में। 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और सेक्शन 38 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। तो गठन कब हुआ? वर्ष 2006 में। तो एनटीसीए का इस तरीके से गठन होता है और एनटीसीए जो है वो बाघों पर बाघ संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए शीर्ष सांविधिक निकाय है। यह सांविधिक निकाय किसके अंतर्गत कार्य करता है? यह जो है हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके अधीन कार्य करता है। और जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो एनटीसीए इस बाघ अनुमान का काम करता है और इसके साथ साथ जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो हमारे विभिन्न राज्य हैं, राज्य की सरकारों के जो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है या मंत्रालय है, वह सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एनजीओज, जो विभिन्न एनजीओज हैं जो इससे अनुबंधित होते हैं इस काम को करने के लिए। अगर बोरिंग लग रहा हो या थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो समझने का प्रयास करना, फिर से वीडियो को रोक करके आप लोग पीछे जा करके, लेकिन जो बोला जा रहा है उसको, उसकी गहराई को, गंभीरता को अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मुझे लगा कि इसको कराना, इसलिए मैंने जो आंकड़े थे पहले बता दिए, डिटेल बाद में बता रहा हूं कि जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, जो इन सब चीजों को में भी रुचि रखते हैं, क्योंकि कोई चीज हो रही है और उसको पीछे कौन है, पीछे को अगर आप जान लेंगे ना कि कैसे चीज हो रही है तो फिर समझना आसान हो जाता है। तो एनजीओज हैं और इसके अलावा एक हमारा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्यजीव, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्रश्न पूछा गया है कहां है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहां पर है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां है? देहरादून में है। देहरादून में है। कब स्थापना हुई थी? 1982 में। सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने का मतलब क्या होता है?
प्रश्न तो उन्हीं चीजों से आएंगे, घुमा फिरा करके आते हैं, दूसरे वे में आते हैं। अगर पूछ लिया कहाँ था तो अब की बार स्थापना पूछ लेगा कहाँ कब हुई थी। तो ये सब मिलकर के एनटीसीए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राज्य सरकारों के मंत्रालय जो पर्यावरण मंत्रालय हैं और एनजीओज, ये मिलकर के इस बाघ अनुमान का एस्टीमेट जारी करते हैं, इसकी रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, तो एनटीसी। इसके अलावा मैंने एक चीज अभी बताई थी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व को, रानीपुर ये अभ्यारण्य में था एक्चुअली में, यह एक जो है सेंचुरी थी और 1977 में सेंचुरी बनी थी। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। कौन देता है टाइगर रिजर्व का दर्जा? कैसे किसी इलाके को, किसी वन क्षेत्र को, आप लोग कई चीजें सुनते होंगे जैसे सेंचुरी, अभ्यारण्य, इसके अलावा टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब सुनते हैं ना। तो कभी मन में नहीं आता है कि जाने की ये क्या होता है। खैर, अगर आया होगा तो सर्च किया होगा, नहीं किया है तो किसी दिन मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि ये क्या होते हैं। इनमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही नाम नहीं है, मजाक नहीं है कि उसको टाइगर रिजर्व कह दिया, उसको अभ्यारण्य कह दिया, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कह दिया। अंतर है उसमें। किसी दिन एक वीडियो उस पर भी आप लोगों के लिए। तो कौन इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया? इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है एनटीसीए की संस्तुति पर। रिकमेंडेशन किसकी होती है? एनटीसीए। एनटीसीए मैंने बताया था कि बाघ पर काम करने के, एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको लागू करना, उसको वैधानिक रूप से काम करना, सारी जिम्मेदारी एनटीसीए को है। तो एनटीसीए की रिकमेंडेशन पर, संस्तुति पर संबंधित राज्य सरकार उसको घोषित करती है टाइगर रिजर्व। तो यह बात हुई एनटीसीए के बारे में। आप लोग एनटीसीए से संबंधित जानकारी को रख लीजिए। और एक चीज, आप अगर प्रथम बाघ गणना की हम बात करें, कब हुई थी प्रथम बाघ गणना? 2006 में। क्यों? क्योंकि एनटीसीए उसके पहले था नहीं। तो बाघ गणना करता कौन? नेक्स्ट है, मैंने कुछ छोटी छोटी बातें लिखा कि प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर पर उस दिन हम लोगों ने बात की थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है बताइए? 1 अप्रैल कब? 1973। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कहां से शुरू किया गया था? तो चलिए भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखिए, इसको नेशनल पार्क कहा जा रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब स्थापना हुई थी? 1936 में। उस समय नाम क्या यही था या नहीं था? हेली नेशनल पार्क था। जितनी बातें बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, सारे प्रश्न हैं, पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। यहां पर अगर आपको दिख रहा हो, लास्ट में मैंने लिखा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। एक कोई व्यक्ति थे जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। नाम पता है? कम लोग जानते होंगे। चलिए ऊपर लिख दे रहा हूं अगर नहीं दिख रहा होगा। कैलाश। याद आया हो तो बताइए। कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को
टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहा जाता होगा इसीलिए क्योंकि उन्होंने बाघ संरक्षण के लिए कुछ काम किया होगा। एक्चुअली में जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था उसको लीड किया था कैलाश सांखला ने, और इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट लिख रखा है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? अभी पूछा था मैंने लास्ट करंट अफेयर्स वाले वीडियो में, याद होगा आप लोगों को, 29 जुलाई को। 29 जुलाई क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे? एक्चुअली में टाइगर्स के प्रोटेक्शन को लेकर के, इसके संरक्षण के लिए, लिख लेना आप लोग इसको, संरक्षण के लिए 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट बुलाया गया था, ग्लोबल टाइगर समिट। तो उसी दिन की याद में, उस सम्मेलन की याद में 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाने लगा। 2010 का जो हमारा ये सेंट पीटर्सबर्ग की टाइगर समिट थी 2000, इसमें एक लक्ष्य सेट किया गया था कि TX2 टाइगर दोगुना करेंगे टू 2022 तक। 2022 तक टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य सभी 13 देशों को दिया गया था जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। आपको पता है अब जो ये बाघ अनुमान आया है, वर्तमान में विश्व में कितने प्रतिशत बाघ हैं जो भारत में पाए जाते हैं? मतलब विश्व में जो जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसका 75% सिर्फ भारत में बाघ पाए जाते हैं। तो 2010 में जो बैठक हुई थी उसमें निश्चित किया गया था कि बाघों की संख्या को हमको 2022 तक दोगुना करना है। भारत ने इस लक्ष्य को 2018 में ही पूरा कर लिया था। 2018 में मैंने बताया था बाघ कितने थे, 2967। उस समय 2010 में पहली बाघ गणना कब हुई है? पहली बाघ गणना 2006 में, तभी तो एनटीसीए के गठन के बाद ही हुई। उस समय कितने हमारे यहां पर बाघ थे? 1411 इतने बाघ थे भारत में 6 में। तो 10 में, अब चूंकि 10 का भी आंकड़ा आया नहीं था तो इतने ही बाघों को मान करके कि इनको हमको दोगुना करना, ये हो गए 2967। तो भारत ने 2018 में ही 1411 के दोगुना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। देखिए टाइगर से रिलेटेड जितने प्रश्न संभावित थे मैंने कवर करने का प्रयास किया है। अगर एक आध कोई चीज मुझसे भी छूट रही है, जैसे एनटीसीए के बारे में कुछ और भी चीजें बताने को है, लेकिन मुझे लगता है उतना सफिशिएंट है जितना आपको बताया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण पूरे भाग को लगभग में मैं कहूंगा कि 99% हिस्सा कवर करता है, क्योंकि देखिए 1% की तो गारंटी नहीं ली जा सकती है प्रश्नों में, क्योंकि कहीं से भी फिर वो पूछ लेता है। लेकिन ज्यादातर संभावना है कि जो प्रश्न बनेंगे वो इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके का कोई बंच टॉपिक, और जो मैंने बात बताई है कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क। देखिए 3 चीजें हैं, सैंक्चुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, और बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 चीजें हैं जिन पर की कैटेगराइज किया गया है, जिनको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। उन्हीं में टाइगर रिजर्व एक चीज आ गई है, उस पर भी चर्चा होगी। तो
नेक्स्ट वीडियो। अभी इंतजार करिए, मिलते हैं। नमस्कार।